हाय हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्विन फ्लेम इनर यूनियन 48। मैं हेल्प करती हूँ ट्विन फ्लेम्स को रीयूनाइट होने में एंड इनर वर्क करने में। आज मैं आपको बताने वाली हूँ इनर वर्क बेनिफिट्स पार्ट 4, जिसमें मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ ये जो मैं रोज़ पोस्ट करती रहती हूँ कम्युनिटी पे कि सक्सेस क्या है और कैसे आप सक्सेसफुल बन सकते हो। तो एक्चुअल में सक्सेस क्या है वो मैं आज आपसे डिस्कस करने वाली हूँ। अगर आपको पर्सनल गाइडेंस, इनर वर्क क्लासेस, मेडिटेशन क्लास की ज़रूरत हो, मेरे नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप व्हाट्सएप करोगे तो मैं क्लासेस और फीस की डिटेल्स दे दूँगी। और मेरी यहाँ पे सारी क्लासेस 1-to-1 मतलब पर्सनल क्लासेस होते हैं। चलते हैं टॉपिक पे। देखिए, सक्सेस का मतलब ये नहीं है कि आपको रातों रात करोड़पति बनना है या फिर आपके पास बहुत सारे पैसे हो, आप रिलेशन में सक्सेसफुल हो गए, सब कुछ आपके पास मिल गया, आपने बहुत ही बड़ा फंक्शन करके शादी कर ली। ये सब का मतलब सक्सेस नहीं है। मैं एक छोटी सी एग्जांपल देके आपको समझाती हूँ। सक्सेस का मतलब होता है लाइफ में जो भी आपका गोल है, छोटे से छोटा गोल, मतलब जो भी आपने प्लान किया है उसको सही तरीके से करना और उसके बाद एट द एंड ऑफ द डे मन में आपकी शांति रहे, मतलब पीसफुल स्टेट ऑफ माइंड, मतलब जॉयफुल स्टेट ऑफ माइंड। जब आप सोने के लिए जाओ या फिर चुपचाप अकेले भी बैठे रहो, आपके पास अगर पैसा हो ना हो, आपकी करियर उतना सक्सेसफुल हुआ कि नहीं हुआ, जैसे सोसाइटी के हिसाब से सक्सेस का जो कैटेगरी है उस हिसाब में अगर आप नहीं आते हो तो भी आपके लाइफ में शांति रहेगा। इसको बोलते हैं सक्सेसफुल होना। जैसे कि एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ। आप बाज़ार में जा रहे हो एप्पल ख़रीदने के लिए, ओके। तो आप बाज़ार में गए, आपको एप्पल का भाव पता नहीं था, तो आप जाके देखा कि उसका प्राइस है 250-300 का किलो है। तो आप लेके गए 200 रुपीज़ या फिर 150 जो पहले था, मतलब आप रेडी नहीं थे। तो आपने क्या किया, बिना एप्पल लेके घर वापस आ गए। छोटा सा एग्जांपल है, सिंपल सी चीज़ है ये। सिंपल सा आपका गोल था सुबह का, बट वो ही कंप्लीट नहीं हो पाया। तो इतना छोटा सा काम क्यों आपसे कंप्लीट नहीं हो पाया? इतना सा तो गोल था लाइफ का, क्योंकि आप प्रिपेयर नहीं थे। तो इनर वर्क क्लासेस में आप ऐसे सीखते हो ताकि आप प्रिपेयर बन पाओ कि लाइफ में हर एक छोटी सी छोटी चीज़ जिसके लिए आप प्रिपेयर बन पाओ। अगर आप रिलेशन में भी जा रहे हो, अगर आप शादी में भी जा रहे हो, अगर आप करियर बनाने जा रहे हो, इंटरव्यू देने जा रहे हो, सिंपल घर से बाहर निकल रहे हो सब्ज़ी खरीदने के लिए, वहाँ पे भी जाके आपका आपका मन शांत रहे, आपका दिमाग ठंडा रहे। ऐसा नहीं है कि हम होते हैं ना, कभी कभी बाहर निकालते हैं कुछ काम करने निकले, बट बाहर की कुछ 2-4 लोग आके इतना टाइम ख़राब कर देते हैं, वो हमें इतना परेशान कर देते कि क्या काम करने के लिए हम निकले थे घर से वही हम भूल चुके थे। फिर जाके अब घर लौटते तो आपको पता लगता है कि आपका टेंशन बढ़ गया है, डिप्रेशन में आ गए हो आप, और कितना कुछ अननेसेसरी सोच दिमाग में आपका आ रहा है कि आप क्या काम करने निकले थे शांति शांति मन में। हमेशा आप एक बात बोलते हो कि मैं तो घर से ठीक ठाक मूड लेके निकली थी या निकला था, फिर जाके कुछ लोग आके कुछ उल्टा सीधा बोला मेरे को, और घर आने के बाद मेरा तो 6 महीने 7 महीने बिल्कुल ख़राब कर दिया। इतना मेरे साथ बदतमीज़ी से बातें की, फिर इंसल्टिंग बातें किया, या फिर घर से निकालते ही कुछ लोगों हम देखते ही हमारा दिन ख़राब हो जाता है। तो ये वाला जो सिचुएशन, तो ये छोटी छोटी चीज़ों को जीतना ही होते हैं सक्सेस। कि आप पूरे दिन में जितने काम करते हो वो सक्सेस के साथ करो और कोई भी आपको डिस्टर्ब ना करे। चाहे वो वाला पर्सन, आपके घर वाले पर्सन, आपके आसपास के पड़ोसी वाले पर्सन, चाहे उसकी नीयत कुछ भी हो, आप उसकी नीयत को ठीक नहीं कर सकते हो, बट आप अपने आप को चेंज कर सकते हो। और वही होता है इनर वर्क क्लास में। तो यहाँ पे आता है सक्सेस कि आपने वो जो आसपास की सारे लोगों ने मिलके जो एक प्लान किया था आपको परेशान करने की, उन लोगों का प्लान को कैंसिल कर देना। जब आप ये छोटा छोटा काम में एक्सपर्ट हो जाओगे तभी जाके आप थर्ड पार्टी को भी कंट्रोल कर पाओगे। अभी थर्ड पार्टी आपको कंट्रोल कर रहा है, अभी आपका ट्विन फ्लेम आपको कंट्रोल कर रहा है, दुनिया भर की हर एक लोग आपको कंट्रोल कर रहा है, आपका इमोशंस को कंट्रोल कर रहा है।
बट अगर आप सिस्टमेटिक वे पे इनर वर्क सीखते हो टीचर के पास, तो आपको पहले से ही पता होगा कि घर से निकलने से पहले आपको क्या अफर्मेशंस लेना है, क्या सोच के बाहर निकालना है। अगर आपका स्ट्रैटेजी पहले से रेडी रहता है किसी भी पर्सन से मिलने से पहले, अगर आप पहले से इनर वर्क करके निकालते हो, जैसे कि एग्ज़ाम से पहले आप पढ़ाई करके निकालते हो, वैसे ही कोई भी सिचुएशन आपके सामने आने से पहले अगर आप उसके बारे में प्रॉपर स्टडी करके निकलते हो, उस पर्सन के बारे में या फिर उस सिचुएशन क्या क्या आ सकता है वो क्लास में बता दिया जाता है कि ऐसा ऐसा सिचुएशन आने वाले हैं, तो आपको कैसे रिएक्ट करना है। और अगर कर भी देते हो आप, सोच लो कि बहुत पढ़ाई के बाद भी, बहुत इनर वर्क के बाद भी अगर वो वाला सिचुएशन फाइनली अगर आपके सामने आता है, तो आप उल्टा सीधा कुछ रिएक्ट कर दिया, चलो ठीक है, उसको तो हम चेंज नहीं कर सकते। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद घर में आके आपको एनर्जी को ठीक कैसे करना है, और नेक्स्ट टाइम जब आप फिर से वो सिचुएशन का सामना करोगे तो उसको पहले वाला जो एक्सपीरियंस है उसको कैसे काम पे लगाओगे। जो गलतियाँ आपने की थी या फिर किया था, तो उस गलतियों से आप लेसन लेके कैसे नेक्स्ट टाइम अप्लाई करोगे, ये वाला स्ट्रैटेजी भी आपको बनवाना पड़ेगा। तो ये सारा टेक्निक आपको इनर वर्क क्लास में सीखने को मिलता है। तो जब आपका हो गया कि आप पूरी दुनिया वालों को या फिर हर एक सिचुएशन को, हर एक पर्सन के साथ आप प्रॉपरली बिहेवियर करना सीख जाते हो, किसके साथ कैसे बिहेवियर करना है, उसके बाद आपका ट्विन फ्लेम जब वापस आते हैं, फिर थर्ड पार्टी का सामना आपके साथ होता है एकदम लास्ट में, तब आप कैसे एक्शन रिएक्शन करोगे ये आपको खुद ही पता होगा, या फिर उनका क्लासेस भी आपको दिया जाएगा। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ गया है कि इनर वर्क का बेनिफिट्स क्या है। अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।